चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर अपन को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। अपन को बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला जो स्टेटमेंट है क्या बोल रहा है, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू कितना है, 0 के बराबर है, और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर x का वैल्यू कितना है, 5 मीटर के बराबर है। जो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। तो कितना जाएगा ये 5 माइनस 0 अपॉन 3, मतलब 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड इज 0 मीटर पर सेकेंड। तो अपन को पता है कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर x का वैल्यू कितना है, 5 मीटर के बराबर है, और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर भी x का वैल्यू कितना है, 5 मीटर के बराबर है। तो जो अपना डेल x होगा जो कि डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा वो तो 0 होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ऑफकोर्स सी बात है कि एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी। तो बी सही है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो अपन को t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है। तो xt ग्राफ है, तो xt ग्राफ में जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही बेसिकली t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू देगा अपने को। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो तुम देखो, अगर मैं ये वाला एंगल थीटा बोल रहा हूँ, ये वाला लेंथ अपने पास 5 है, ये वाला लेंथ अपने पास 1 है, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, 5/1। तो tan थीटा की वैल्यू 5 है, मतलब स्लोप 5 है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है। तो सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6.5 सेकेंड आर इक्वल। तो अपन को पता है कि t इज इक्वल टू 5 पर x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 5 के बराबर है, और t इज इक्वल टू 7 पर x का वैल्यू कितना है, 0 के बराबर है। तो जो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, वो होगा अपने पास 0 माइनस 5 अपॉन 7 माइनस 5, मतलब -5/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपने पास एवरेज वेलोसिटी हो गया। और t इज इक्वल टू 6.5 सेकेंड पर जो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, तो t इज इक्वल टू 6.5 सेकेंड, मतलब कहीं इधर आ रहा होगा। तो इस वाले लाइन का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू देगा t इज इक्वल टू 6.5 सेकेंड पर। तो निकालने की कोशिश करते हैं अपन। तो तुम देखो, ये वाला एंगल मैं थीटा बोल रहा हूँ, तो अब ये वाला लाइन का लेंथ कितना होगा, 10 के बराबर होगा, और ये वाला लाइन का लेंथ कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, tan थीटा की वैल्यू आ रही है 10 के बराबर, ठीक है। अब जो तुम्हारा इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, तो अगर ये थीटा तो कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 10 पाई माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा -10 थीटा के बराबर। और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 10 के बराबर, तो -10 थीटा मतलब कितना हो गया, -10 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो t इज इक्वल टू 6.5 सेकंड पर जो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो -10 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। तो दोनों इक्वल नहीं आ रही है, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 सेकंड टू t इज इक्वल टू 9 सेकंड इज 0। तो तुम देखो t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर x का वैल्यू 0 है, और t इज इक्वल टू 9 सेकंड पर भी x का वैल्यू 0 है। तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो ई ऑप्शन भी सही है। तो बी, सी और ई मेरे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1।